जन स्वराज को नौतन एरिया के हर कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। जब हम लोग शुरू में इनिशियल डेज में जाते थे स्टार्टिंग में, तो लोग पूछते थे कि जन स्वराज क्या है। तो उस दिन से लेके अभी तक हालात ये है कि हम लोग जैसे ही जाते हैं, दूर से ही बच्चे जो वहाँ के लोग हैं एकदम हार्टली एक्सेप्ट करते हैं और अभिवादन करते हैं और वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। और सारे बच्चों से लेके बुजुर्ग, नौजवान, युवा सबके जुबान पे जन स्वराज और मात्र केवल जन स्वराज ही चल रहा है। प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी जो है ये जाति धर्म की बात नहीं करती है, ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती है, ये मुद्दे की बात करती है, ये विकास की बात करती है, बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करती है। जो हमारे भाई बंधु सवांग जो हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पे जाके जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और अपना पेट काट के घर पे कुछ पैसे भेज रहे हैं, उनको यहीं पे रोजगार देने की बात करती है। जनता में इस बात को लेकर के काफी उत्साह है, बदलाव की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल हर कोना में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, जिला में और बिहार के कोने कोने में सारी जनता के जुबान पे, दिल में जन स्वराज अपना जगह बना चुका है। बहुत मजबूती के साथ जन स्वराज आगे बढ़ चुका है और जनता भी पूरा जन स्वराज को लेकर के मूड बना चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम नौतन विधानसभा क्षेत्र में हैं और नौतन विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे शख्स के पास हम बैठे हैं जो नौतन विधानसभा क्षेत्र के एक आइकॉन बन चुके हैं और जहां भी जाइए विधानसभा क्षेत्र में तो एक फौजी भाई की चर्चा हो रहा है। तो आज विधानसभा क्षेत्र के चर्चा करते हुए नौतन विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे और उन्हीं फौजी भाई के पास पहुंचे हैं जो नौतन विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो एक बदलाव की बात हो रही है, दूसरा फौजी भाई की बात हो रही है। तो आज हम फौजी भाई के पास पहुंचे हैं और आज इनसे सवाल बहुत सारा होगा, विकास पे भी बात होगा और तमाम नौतन विधानसभा क्षेत्र के हर उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसको लेकर आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में अपने बातों को रखते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप आए और कवरेज कर रहे हैं। जी, आप जन स्वराज के भावी चेहरा हैं और प्रबल दावेदार के रूप में आप उभरे हुए हैं। बहुत कम समय में आकर पार्टी में एक बहुत बढ़िया जगह बना लेना और एक प्रबल दावेदार के रूप में टिकट के लिए आप जो है क्षेत्र में आपकी जनता दिख रही है आपको। तो सबसे पहले आप एक थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या करते थे, आपका एजुकेशन क्या है और आप किस वजह से राजनीतिक में आया, थोड़ा सा मेरे दर्शक को बता दीजिए। आपके 3 सवाल है, मैं आपको पहला सवाल लेना चाहूंगा। उससे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूंगा। जी, मेरा नाम चित्रंजन कुमार पटेल हुआ और क्षेत्र में मुझे चित्रंजन फौजी के नाम से लोग जान रहे हैं। जी, और मेरा घर संत सरैया पंचायत के पर्वतीय टोला चरगाह के पास में घर हुआ, जो कि केआर स्कूल के पूर्व साइड में पड़ता है। भारतीय सेना में मैं 18 साल नौकरी सेवा दे के आया हूँ और जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, मैं ग्रेजुएट हूँ और केआर स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और यही बेतिया जो एमजेके कॉलेज है वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तीसरा जो आपका सवाल है कि पार्टी में कैसे आना हुआ, तो इसके पीछे कहानी है एक और मेरा सेल्फ का इंटरेस्ट भी है। 2022 में प्रशांत किशोर जी से भूतपूर्व सैनिक संघ जिला पश्चिम चंपारण कुछ मुद्दों को लेके मिलता है। प्रशांत जी के पास में अपनी बातों को वहां पे रखता है। प्रशांत जी का क्लियर कट 2 टूकी जवाब होता है कि आप लोग देश सेवा करके आते हैं, देशभक्त होते हैं, आपसे बेहतर समाज सेवा कौन कर सकता है। लेकिन आप लोग जब रिटायर होके आते हैं तो फिर से आप लोग नौकरी में लग जाते हैं, आप लोग समाज सेवा से नहीं जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। बात सही है, ये बात सत्य है कि कोई भी फौजी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। तो प्रशांत जी ने यह भी बोला कि आपके कितने विधायक एमपी हैं। तो इस बात को भूतपूर्व सैनिक संघ जिला पश्चिम चंपारण बहुत गंभीरता से लिया और संघ के अंदर से 9 विधानसभा जो है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है। 9 विधानसभा से हर कोने कोने में रिटायरीज हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी से जो रिटायरीज हैं, वेटरन्स हैं, उनसे नाम मांगा गया। ये बात मैं बता रहा हूँ 2024 की बात हुई तो 2022 में जब 2024 में पार्टी अस्तित्व में आई 2 अक्टूबर 2024 को, तो फिर संघ ने ये मूड बनाया कि हम अपने एक आदमी को आगे करेंगे किसी भी विधानसभा से।
तो उसमें सारे जितने भी इच्छुक थे सबका नाम आया, उसमें मेरा भी नाम गया। जी और ये बात है 2025 जनवरी की। जी फिर पार्टी की जो कोर कमेटी है उसने निर्णय लिया, मेरे नाम पे सहमति जताया और मुझे आगे करने का उन्होंने डिसीजन लिया। और इसी क्रम में जनसुराज पार्टी में कब ज्वाइन किया आप? मैं वही बता रहा हूँ। जी। इसी क्रम में 2025 में हम लोग 25 जनवरी में जनवरी 2025 में जनसुराज ज्वाइन करता हूँ। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी से जाके हम लोग मिलते हैं उनसे उसी टाइम पे। जी और भूतपूर्व सैनिक संघ हमको लेके वहां पे मिला और हमने अपनी बातों को वहां पे रखा। प्रशांत जी से मेरा कन्वर्सेशन हुआ। जी उन्होंने पूछा कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। मैंने बोला कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो है। जी तो प्रशांत जी हंसने लगे, बोले कि आप एकदम बिल्कुल एकदम भड़ाक से बोल दिए। मैं बोला जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। जी तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फौजी मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, पढ़े लिखे आप लग रहे हैं, जाइए क्षेत्र में मेहनत करिए। उसके बाद से मैं क्षेत्र में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया और जो 21,000 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करना था वो मैंने जनवरी में कर दिया। और तब से लेके अब तक जनता के बीच में हूँ, जनसंपर्क में हूँ। जनसुराज को नौतन एरिया के हर कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। जब हम लोग शुरू में इनिशियल डेज में जाते थे स्टार्टिंग में, तो लोग पूछते थे कि जनसुराज क्या है। तो उस दिन से लेके अभी तक हालात ये है कि हम लोग जैसे ही जाते हैं दूर से ही बच्चे जो वहाँ के लोग हैं एकदम हार्टली एक्सेप्ट करते हैं और अभिवादन करते हैं और वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। और सारे बच्चों से लेके बुजुर्ग, नौजवान, युवा सबके जुबान पे जनसुराज जनसुराज और मात्र केवल जनसुराज ही चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि प्रशांत जी के बातों को आपने एक्सेप्ट किया और जनसुराज को ज्वाइन किया। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं जो सरकार में भी है और कुछ विपक्ष में भी है। क्या आपकी विचारधारा उन पार्टियों से नहीं लगा कि जनसुराज ही आपको ज्वाइन करना पड़ा? और जनसुराज पार्टी में ऐसा कौन सा बात आपको लगा कि जिसकी वजह से आपको जनसुराज पार्टी ही ज्वाइन करना पड़ा? जनसुराज पार्टी के जो प्रणेता हैं माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, उनके कैपेबिलिटी, उनके काबिलियत से सब वाकिफ हैं। और उनको हम अभी से नहीं, जनरल इलेक्शन हुआ था उस समय से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और उससे पहले भी वो जो यूनिसेफ वगैरह में काम किए थे तब से हम लोग जानते हैं उनको और तब से उनको हम अभी से देखते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी जो है ये जाति धर्म की बात नहीं करती है, ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती है, ये मुद्दे की बात करती है, ये विकास की बात करती है, बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करती है। जो हमारे भाई बंधु सवांग जो हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पे जाके जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और अपना पेट काट के घर पे कुछ पैसे भेज रहे हैं, उनको यहीं पे रोजगार देने की बात करती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनसुराज पार्टी जो है वो विकास की बात करती है। और जनसुराज पार्टी में हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सारे फील्ड के सब प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें किसान से लेके बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड पुलिस, सब तरह के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनसुराज पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, मुझे साफ सुथरी पार्टी लगी जो काम की बात करती है। और ऐसे भी हम फौजी बड़ा एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं और कम शब्दों में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार बिहार में पलायन के मुद्दा को उठा रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किसानों की हालतों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी अगर सरकार में आती है या आप विधायक अपने क्षेत्र से बन के जाते हैं तो आप लोग बिहार को बदल सकते हैं कि केवल जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जुमला किया गया और भी पार्टियां हैं जो लगातार, जैसे आप नीतीश कुमार को देखिए, लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, वोट को लेने के लिए बड़े बड़े घोषणाएं लगातार क्षेत्र में हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत जी भी जो वादा कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे कि और से पार्टी जी से जुमलेबाजी होगी? देखिए, जनसुराज पार्टी का जो मेन थीम है, जो मेन स्तंभ है, जिस बिंदु पे हम लोग बात कर रहे हैं वो 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं बहुत मंथन करके निकाली गई हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जिंदगी में बड़े इफेक्ट डालेंगी। वर्तमान सरकार है जो अभी या विगत सरकार है, कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं गया है। जो हम 5 बातें कर रहे हैं उसमें हम लोग बिहार के अंदर ही अपने भाई बंधु समांग जो नौजवान जो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं उनको यहीं पे रोजी रोटी देने की बात कर रहे हैं। हम लोग 20 वर्ष स्तरीय बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। हम लोग 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं।
हम लोग जो हमारे समाज में आधी आबादी जो महिला रखती है, जो नारी शक्ति हैं, उनको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। उनको हम लोग 1 लाख से लेके 5 लाख रुपया तक 4% सालाना दर पे सरकारी गारंटी पे उनको ऋण मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। हम लोग खेती से बेहतर कमाई की बात कर रहे हैं, यानी कि किसान वर्ग के लिए भी बात कर रहे हैं। ये जो 5 चीजें हैं, जो 5 बातें हैं, जो 5 जन स्वराज की जो परिकल्पनाएं हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी भी इस पे सरकार का ध्यान नहीं गया है। ये 5 चीजें होती हैं तो आम इंसान का जरूर जिंदगी बेहतर होगा, बेहतर हो जाएगा। बात आपने किया कि क्या गारंटी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गारंटी के तौर पे हम लोग परिवार लाभ कार्ड बना के दे रहे हैं, जिसका कि हम लोग आधार कार्ड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एक ये एश्योरेंस के तौर पे है, अच्छा, गारंटी के तौर पे है कि जब भी हम व्यवस्था में आते हैं उसके अगले महीना से ये जितने भी हम घोषणाएं कर रहे हैं, जितने भी वादे कर रहे हैं, इस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, और आप देखेंगे जितने भी हम बात कर रहे हैं, जितने भी वादे कर रहे हैं, जनता में इस बात को लेकर के काफी उत्साह है। अब बदलाव की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, हर कोना में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, जिला में और बिहार के कोने कोने में सारी जनता के जुबान पे, दिल में जन स्वराज अपना जगह बना चुका है। बहुत मजबूती के साथ जन स्वराज आगे बढ़ चुका है और जनता भी पूरा जन स्वराज को लेकर के मूड बना चुकी है। इस बार जन स्वराज को मौका दें।